प्रकाश झा का नाम उनकी फिल्मों के कारण हमेशा दमकता रहता है। बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा पर्दे पर अपनी काबिलियत के बूते दर्शकों को राजनीति से लेकर भ्रष्टाचार और अंधविश्वास की दुनिया तक के करीब लेकर गए हैं। प्रकाश झा इन दिनों अपनी वेब सीरीज आश्रम चैप्टर 2 के कारण चर्चा में है। इस सीरीज के पहले चैप्टर को लोगों ने खूब पसंद किया, लिहाजा चैप्टर 2 को लेकर हर किसी की धड़कन बढ़ी हुई थी। नवभारत टाइम्स एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रकाश झा कहते हैं कि उनके काम में बहुत भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दौर में बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं। आश्रम चैप्टर 1 की सक्सेस पार्टी सादे अंदाज में मनाई गई थी। झा कहते हैं कि इस बार भी बड़े पैमाने पर आश्रम की सक्सेस पार्टी नहीं होगी। हाँ, दूरी बनाकर, मास्क पहनकर और एहतियात के साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अभी सक्सेस पार्टी का माहौल नहीं है। आश्रम 2 दिवाली से ठीक पहले रिलीज हुई है। ऐसे में उन्होंने यह भी बताया कि वह इस दिवाली को कैसे मनाने वाले हैं। आपके प्रोडक्शन में हर तरह के जॉनर की फिल्में बनती हैं, कॉमेडी भी आपने बनाई है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो हमको मुद्दों पर ज्यादा मिलता है। कभी आप दूसरे जॉनर पे, जैसे कॉमेडी हो गया, हॉरर हो गया, वो आपका है ही नहीं बिल्कुल कि मतलब आजाद हैं आप, भविष्य में आपको अच्छी कहानी और वो मिला तो आप ट्राई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ट्राई कर भी रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आज तक लोगों को याद है, वो मैंने ही बनाई थी। लेकिन क्या होता है कि सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर काम चलता रहता है, जो आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि भाई मुझे कहो, मुझे कहो, मुझे कहो, तो वो होते होते जब तैयार हो जाते हैं तो वो उनको सामने लाना जरूरी होता है। सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के काम को और फिल्म इंडस्ट्री को कोरोना के 8 महीनों ने किन तरीकों से कहीं बदला है क्या? कोई टेक्निकली कहानी कहने का ढंग या किसी तरीके से हम बदलाव आगे देखेंगे कि चीजें चेंज हुई हैं कहानियों में भी और इसमें, कि सामान्य है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? नहीं, अभी तो चल ही रहा है ना, अभी तो हम उसको भुगत ही रहे हैं। तो काम करने का टेक्निकली तो जरूर असर पड़ा है, क्योंकि उतने खुल करके काम हम नहीं कर पा रहे हैं, उतने लापरवाही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अच्छी बात भी है कि सावधानी से काम हो रहा है। अब मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि मेरे काम में भीड़ भाड़ बहुत होती है। अभी आश्रम में ही आपने देखा होगा कि हर फ्रेम में 100,000, 2,000, 4,000 लोग रहते ही रहते हैं। तो कैसे उनको मैनेज कर पाएंगे हम इस कोरोना, जब तक कि इसका निजात नहीं हो जाता। तो इन सारी चीजों पे काम चल रहा है। बट एक कलात्मकता, रचनात्मकता, जो कंटेंट है वो तो वही का वही रहेगा ना। वो तो वैसा ही चाहिए जो आपको एंगेज कर सके। तो कोरोना हो ना हो, एंगेज करने वाला कंटेंट तो चाहिए ना। सर, हम लोग मिस कर रहे हैं, पिछली बार आप, चूंकि कोरोना था, वरना आपकी पार्टियां बहुत लैविश होती हैं और आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपने अपने ऑफिस में बहुत कम लोगों को, स्टार्स को बुलाकर आपने गेट टुगेदर किया था, वो जो चिट्ठी पड़ी थी। इस बार दिवाली है सर, तो क्या योजनाएं हैं? आश्रम का सक्सेस कैसे सेलिब्रेट करेंगे? वो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब रिलीज हो गई और थोड़ा अच्छा चल पड़ी तो सबने जबरदस्ती फोन किया, बोला हम मिलने आने वाले हैं। तो हमने कोई पार्टी वार्टी नहीं की थी, एक केक मंगा लिया था और कॉफी की मशीन लगा दी थी। तो जितने आए सब केक और कॉफी अपनी डिस्टेंस रख करके और मास्क पहन करके हम लोग बैठे थे यहीं आसपास इसी जगह पे। कोई पार्टी तो हो नहीं पाई, पार्टी हो भी नहीं सकती है और अभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वही परिस्थिति वही चल रही है। तो अभी भी हम लोग एहतियात बरतेंगे। हो सकता है कि हम सब मिलें और दूरी बना करके और मास्क पहन करके एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बैठ जाएं, वो हो सकता है। बट जब तक कि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती है, पार्टी वगैरह करना तो गलत बात होगी। सर, ये दीपावली के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दीपावली का वीक शुरू हो गया है, त्योहार का पूरी शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से मनाते हैं आप लोग? क्या कुछ होता है? आपकी अगर कोई बहुत यादगार दिवाली है तो वो अनुभव साझा करते हुए आप जरूर बताएं। ऐसा कुछ नहीं करता, मैं पूजा करता हूँ और अपने सभी जो आसपास लोग काम करते हैं उन सभी लोगों के साथ में सद्भावना के साथ में हम अच्छे विचार एक्सचेंज करते हैं। और मैं तो कहूं कि मैं दिवाली के दिन भी ऑफिस आ ही जाता हूँ, भटकता और बैठा कुछ काम कर लेता हूँ, फिर दिए जला करके घर चला जाता हूँ, फिर घर पे दिए जला लेता हूँ। ज्यादा फटाके वटाके
नहीं करता, मुझे उतना शौक नहीं है उन चीजों का। बस ऐसा ही है। ठीक है सर, दीपावली की बधाई दर्शकों को और आपका संदेश। मैं इस बार खास करके आपके सभी दर्शकों को तहे दिल से मतलब ये कहना चाहूंगा कि हम जिस वक्त से भी गुजर रहे हैं उसको संयम रखते हुए, उसका मान रखते हुए, एक दूसरे के प्रति स्नेह बनाते हुए हम इसको गुजर जाने दें, क्योंकि कोई वक्त हमेशा के लिए नहीं रुकता। अच्छा समय आएगा, लेकिन अच्छे समय को लाने के लिए हमें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ी अपनी खुशियों को समेटना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो अपने हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, घर के लोग हों, दोस्त हों, आपके साथ काम करने वाले हों, सबके साथ स्नेह रखें। हम अगर एक दूसरे से घृणा करेंगे, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो हमारे अंदर भी कुछ मरता है, हम भी इंसान पूरे नहीं रह पाते। तो अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां भी सोचें, मैं यही कहना चाहूंगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आश्रम के लिए, आने वाले आपके दूसरे अन्य प्रोजेक्ट के लिए। जपनाम। जपनाम जपनाम।